अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 है। सबसे पहले हम एक साइंटिस्ट का जो है वर्क पढ़ते हैं। उन साइंटिस्ट का नाम है ई चैटन। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो एक टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था ई चैटन ने। तो ई चैटन की अगर हम बात करें तो इन 1937 ई चैटन सजेस्टेड द टर्म ऑफ प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट टू डिस्क्राइब एनिमल एंड प्लांट्स। तो ये यहाँ पे प्रोकैरियोट्स हम और भी स्पेल लिखते हैं, लेकिन जो उनके ई चैटन ने जो अपनी बुक के ऊपर स्पेल लिखे थे वो इसके स्पेल ऐसे थे, प्रोकैरियोट। तो हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं या प्रोकैरियोट्स होते हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता। तो इन्होंने बैक्टीरिया के लिए एक अलग किंगडम बना दिया और उसका नाम क्या रख दिया, किंगडम प्रोकैरियोट्स, और उसको हम किंगडम मोनेरा का नाम भी देते हैं। उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल जो है वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। तो इन्होंने जो है वो जो मसला आ रहा था कि कोई भी ये बता नहीं रहा था कि प्रोकैरियोटिक कहाँ पे आएंगे और यूकैरियोटिक कहाँ पे आएंगे, तो इन्होंने जो है वो उस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर दिया। इन्होंने कहा प्रोकैरियोटिक जो है वो बैक्टीरिया है और यूकैरियोटिक बाकी सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स, प्लांट्स लाइक, वो सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे। उनके सेल के अंदर जो है वाज़ेह न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट जो है वो रॉबर्ट विटेकर का मेन काम है। ओके, 5 किंगडम सिस्टम को बनाने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या है, रॉबर्ट विटेकर। अब रॉबर्ट विटेकर की बात कर लें, 1967 रॉबर्ट विटेकर इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन। तो सबसे पहले जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पेश करने वाले उनका नाम क्या है, रॉबर्ट विटेकर। इन्होंने सारे किंगडम को इकट्ठा करके उनकी खसूसियत के बारे में लोगों को बताया। ठीक है, तो ये सिस्टम की कुछ बेस थी, किस बेस पे जानदारों को जो है वो क्लासीफाई किया गया, ये सबसे मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो सबसे पहले है लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि उनके अंदर किस तरह के सेल पाए जाते हैं। क्या उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है या यूकैरियोटिक सेल होता है, क्या वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ये मुराद होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो सेल प्रोकैरियोटिक होंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, तो इस बेस पे उन्होंने जो है वो जानदारों को क्लासीफाई किया। उन्होंने कहा कुछ जानदार प्रोकैरियोट्स हैं, कुछ जानदार जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं और कुछ जो है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो अपना खाना जो है वो कैसे हासिल करते हैं, वो खाना कैसे, क्या वो खुद अपना खाना बनाते हैं या दूसरों से खाना लेते हैं, क्या वो चीज़ों को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो ये प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। तो कुछ चीज़ें फोटोसेंसिस करती हैं, कुछ चीज़ें अब्जॉर्प्शन करती हैं, कुछ चीज़ें इंजेक्शन करती हैं, मुंह के ज़रिए जो है वो खाती हैं। तो इस बेस पे जानदारों को जो है वो क्लासीफाई किया गया 5 किंगडम के अंदर। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट जाते हैं, तो साइंटिस्ट ने थोड़ी सी इसके अंदर मॉडिफिकेशन की 5 किंगडम सिस्टम की बेस के अंदर। मॉडिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 1988 मार्गुलस एंड शिवार्ट्स मॉडिफाई द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर। विटेकर ने 2 बेस के ऊपर जानदारों को क्लासीफाई किया था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ प्रिंसिपल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो उन्होंने उसके अंदर एक और बेस को जो है वो कंसीडर कर लिया। दे कंसीडर जेनेटिक्स अलॉन्ग विद द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन क्लासिफिकेशन। उनका जेनेटिक्स को भी हम बेस बना सकते हैं, हम डीएनए को भी स्टडी करके जानदारों की क्लासीफाई कर सकते हैं। और सबसे जो बेस्ट तरीका है जानदारों को क्लासीफाई करने का वो जेनेटिक्स है। हम उसके डीएनए को स्टडी करें और डीएनए को स्टडी करने के बाद उनके जो है वो ग्रुप्स बनाए जाएँ। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास 5 किंगडम जो है बनते हैं। सबसे पहला जो किंगडम उसका नाम किंगडम मोनेरा है, दूसरा जो किंगडम उसका नाम प्रोटिस्टा है। नेक्स्ट फिर हमारे पास किंगडम फंजाई आता है, किंगडम एनिमिलिया आता है और किंगडम प्लांटिया आता है। तो दुनिया के इतने भी जानदार उनको हमने 5 बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट किंगडम को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है हमारे पास उसका नाम है किंगडम मोनेरा। इसे किंगडम जो है वो मोनेरा भी कुछ लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप जैसे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, किंगडम मोनेरा भी पढ़ते हैं और किंगडम मोनेरा भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो मोनेरा की बात करते हैं। इट इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसको किंगडम के अंदर वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म रख दिए गए जो कि क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक मीन क्या है कि दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, कि किस सेल से मिलकर बने हुए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए हैं। मतलब इनके सेल के अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस या न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है मोनेराज आर यूनिसेलुलर। ज़्यादातर जो मोनेराज होते हैं इस ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है, वो एक सेल के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। सम फॉर्म चेंज होते यूनिसेलुलर, लेकिन बहुत से सेल जो है वो आपस में मिलते जाते हैं और क्या बना देते हैं, चेंज बना देते हैं सेल्स की। ठीक है,
और क्लस्टर बना देते हैं, गुच्छा बनाते हैं सेल्स का, और कॉलोनीज ऑफ सेल बना देते हैं। ठीक है, मोनेराज जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन वो आपस में मिल के एक बड़ी लंबी चेन बना देते हैं, सेल्स का गुच्छा बना देते हैं, या कॉलोनीज बना के जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो यही आपने याद रखना है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल आर डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल से बहुत डिफरेंस होते हैं। इट मीन्स कि जो मोनेरा वाला किंगडम है ये बाकी तमाम किंगडम से बहुत ही डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है मोस्ट आर हेट्रोट्रोफ। जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है वो मोनेरा के अंदर आते हैं, इस किंगडम के अंदर आते हैं, वो सारे के सारे हेट्रोट्रोफिक होते हैं, वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। बट सम परफॉर्म फोटोसेंसिस, लेकिन कुछ जो है वो फोटोसेंसिस करते हैं। जो चीज़ अब फोटोसेंसिस करती है वो इसलिए करती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जिन चीज़ों के अंदर क्लोरोफिल होता है वही फोटोसेंसिस जो है वो कर सकती हैं। तो इनके अंदर कुछ जो है वो मोनेराज के अंदर, कुछ जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो क्लोरोफिल होता है, इस वजह से वो फोटोसेंसिस जो है वो कर लेते हैं। तो आपने यहाँ रखना है ज़्यादातर तो हेट्रोट्रोफी होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो अपनी खुराक जो है वो खुद भी बना लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें दो बड़े ऑर्गेनिज्म जो आते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इस किंगडम के अंदर दो बड़े ऑर्गेनिज्म को, दो बड़े जानदारों को जो है वो रखा गया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड किंगडम है, वो है किंगडम प्रोटिस्टा। हमने पढ़ा हुआ है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आने, वो ऑर्गेनिज्म आने हैं जो कि प्लांट लाइक भी होंगे और एनिमल लाइक भी होंगे। लाइक यूग्लिना हमने पढ़ा था कि वो प्लांट लाइक भी होता है, एनिमल भी लाइक होता है। तो उसके लिए किंगडम प्रोटिस्टा प्रपोज किया गया था। इट इंक्लूड यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। इसके अंदर ऐसे यूकैरियोट्स आएंगे जो कि यूनिसेलुलर होंगे, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है, उनके सेल के अंदर वाज़े न्यूक्लियस होता है, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर एक ही सेल होता है। एंड सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और वो सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब उस ज़्यादा सेल नहीं होंगे लेकिन एक से ज़्यादा सेल भी उनके अंदर जो है वो मौजूद हो सकते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर तीन तरह की चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो है वो एल्गी है, एल्गी आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होती है एल्गी। कॉलोनियल है और सिंपल मल्टी सेलुलर है। एल्गी जो है ये पानी के ऊपर जो ग्रीन कलर की जो है वो चीज़ें आती हैं उन्हें हम एल्गी कहते हैं। एल्गी जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर शामिल है। एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन ये कॉलोनीज भी बना लेते हैं, और दूसरा इन्हें हम सिंपल मल्टी सेलुलर कहते हैं। दे हैव क्लोरोफिल एंड सेल वॉल। एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है और सेल वॉल होती है, इस वजह से इसे हम प्लांट लाइक जो है वो प्रोटिस्ट कहते हैं। एल्गी को हम क्या कहते हैं जी, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है और सेल वॉल होता है। क्लोरोफिल और सेल वॉल का होना प्लांट की खसूसियत होता है। तो इट मीन्स के पास जो है वो क्लोरोफिल है, तो ये अपनी खुराक भी खुद बना रही होगी। नेक्स्ट सिंपल मल्टी सेलुलर मीन डैट के दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन एंड डू नॉट परफॉर्म एम्ब्रियो डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। मतलब सिंपल मल्टी सेलुलर होने का मतलब ये है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, इनके पास जो है वो सेक्सुअल जो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है वो इनके पास होते ही नहीं है। तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, इनके अंदर कोई स्पर्म और एग आपस में मिलकर जो है वो एम्ब्रियो वगैरह नहीं बनाते, जस्ट जो है वो इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल होता है। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन जो हम कहते हैं ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, रिजेंबल एनिमल्स हुज सेल्स लेक क्लोरोफिल एंड सेल वॉल। प्रोटोजोन ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो कि एनिमल लाइक होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर ना तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ना ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और कुछ प्रोटिस्ट जो है वो फंजाई लाइक भी होते हैं। ठीक है, सम प्रोटिस्ट आर फंजाई लाइक, तो कुछ प्रोटिस्ट जो है वो फंजाई लाइक भी होंगे। तो प्रोटिस्टा के अंदर तीन तरह की चीज़ें हैं, एल्गी जो कि प्लांट लाइक है, प्रोटोजोन जो कि एनिमल लाइक है, और कुछ जो है वो प्रोटिस्ट फंजाई लाइक भी होते हैं। नेक्स्ट जो है वो थर्ड किंगडम की जानिब बढ़ते हैं। तो थर्ड किंगडम जो है हमारे पास वो है किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई की अगर हम बात कर लें तो हमने किंगडम फंजाई के लिए भी जो है एक अलग किंगडम बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की। तो उसकी अगर हम बात कर लें तो किंगडम फंजाई की हम बात कर रहे थे। किंगडम फंजाई की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर जो है हमने सारे के सारे जो फंजाई वगैरह है उनका अलग किंगडम जो है हमने बना दिया है। तो उसकी स्टार्ट करते हैं। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रोफ्स। इसके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो होंगे भी मल्टी सेलुलर। क्या होंगे? मल्टी सेलुलर। और थर्ड उनकी खसूसियत क्या होगी कि वो हेट्रोट्रोफ्स होंगे। फर्स्ट लाइन के अंदर फंजाई की तीन खसूसियात एक्सप्लेन की गई हैं कि वो यूकैरियोटिक होंगे, उनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मल्टी सेलुलर होंगे, एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होंगे, और हेट्रोट्रोफ्स होंगे। वो क्या होंगे? हेट्रोट्रोफ्स। वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाएंगे। विच आर अब्जॉर्बेटिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड। और वो चीज़ों को खुद नहीं बनाएंगे, खाएंगे नहीं, बल्कि चीज़ों को अब्जॉर्ब करेंगे। अब्जॉर्बेटिव न्यूट्रिशन उनके अंदर पाई जाती है। जैसे कि मशरूम जो है वो
मशरूम जो है वो किसकी एग्जांपल है, फंजाई की एग्जांपल है। मोस्ट फंजाई आर डीकम्पोजर, ज़्यादातर फंजाई जो है वो डीकम्पोजर है। डीकम्पोजर वो होते हैं जो कि डेड मटेरियल्स को, मुर्दा चीज़ों की तोड़ फोड़ कर देते हैं। दे लीव ऑन ऑर्गेनिक मटीरियल, ऑर्गेनिक मटीरियल जो मुर्दा चीज़ें हैं उनको हम ऑर्गेनिक मटीरियल उनके अंदर होता है। सक्रीट डाइजेस्टिव इंजाइम्स एंड एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द डाइजेशन बाय एंजाइम, मतलब ये कोई चीज़ है जिसको जो है वो फंजाई ने खाना है, तो फंजाई इसके ऊपर जो है वो इंजाइम को रिलीज़ करेगी, ठीक है। जैसे इसके ऊपर इंजाइम जो है वो गिरेंगे, वो इसको सिंपल चीज़ों में तोड़ देंगे और फिर उन सिंपल चीज़ों को इंजाइम जो है वो फंजाई जो होंगी वो क्या कर लेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस तरह फंजाई जो है वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ किंगडम है, वो किंगडम प्लांटी है। तो किंगडम प्लांटी की अगर हम बात कर लें तो वो है जी, इसके अंदर सारे के सारे प्लांट जो है वो आते हैं। इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रोफ्स। अब फर्स्ट लाइन में फिर से 3 जो है वो करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन की गई है कि प्लांट जो होंगे वो सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे, उनके सेल के अंदर वाज़े न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो मल्टी सेलुलर होंगे, एक से ज़्यादा सेल उनके अंदर प्रेजेंट होंगे, और वो ऑटोट्रोफ्स होंगे, अपनी खुराक जो है वो खुद बनाएंगे। ऑटोट्रोफिक इन न्यूट्रिशनल मोड मेकिंग देयर ऑन फूड बाय फोटोसेंसिस, ठीक है। ये ऑटोट्रोफ होते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ओके। इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसेंसिस कर सकते हैं। दे हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, इनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं। फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, इनके अंदर स्पर्म और एग मिलके जो है वो जाइगोट बनाते हैं, फिर जाइगोट आगे जो है वो एम्ब्रियो बना देगा, ठीक है। और इस तरह जो है वो नए प्लांट जो है वो बन जाएंगे। अब प्लांट और एल्गी में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, उनके अंदर भी सेल वॉल होती है, उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, वो भी अपनी खुराक खुद बनाते हैं। प्लांट के अंदर भी सेल वॉल है, ये भी अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है। इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन उन एल्गी के अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते, बल्कि प्लांट के अंदर जो है वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल में देख लें तो मॉसिस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम, ठीक है। ये मॉसिस जो है, जड़ी बूटियाँ जो है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी प्लांट के अंदर हमने रखा गया। जितने भी प्लांट्स दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किंगडम प्लांटिया के अंदर आ जाएंगे। उसकी एग्जांपल में मॉसिस है, फर्न्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। ये मॉसिस और फर्न्स जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनके प्लांट जो है वो प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स वगैरह नहीं लगते, और कुछ जो है वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स वगैरह लगते हैं। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास किंगडम एनिमिलिया है। तो किंगडम एनिमिलिया की अगर हम बात कर लें तो किंगडम एनिमिलिया में सारे के सारे एनिमल्स को हम रखेंगे। इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर। अब फिर 3 खसूसियात हैं, ये यूकैरियोटिक होंगे, इनके सेल के अंदर वाज़े न्यूक्लियस होगा, ये भी मल्टी सेलुलर होंगे, एक से ज़्यादा सेल इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, और ये कंज्यूमर होंगे। ये हेट्रोट्रोफ हैं, ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि चीज़ों को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। एनिमल लीव्स मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड, ये चीज़ों को इंजेस्ट करते हैं, मुंह के ज़रिए खाते हैं। डाइजेस्ट इट विद इन अ स्पेशलाइज कैविटी, और उस खुराक को फिर ये डाइजेस्ट करेंगे कैविटीज़ के अंदर, खला के अंदर, जैसे कि स्टमक है हमारी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ईसोफेगस है, उनके अंदर जो है सारा कुछ उसको जो है वो डाइजेस्ट किया जाता है। दे लेक सेल वॉल, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और एनिमल शो मूवमेंट, और ये क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। सबसे जो मेन इनकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये मूवमेंट को जो है वो शो करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर आपने हर किंगडम की जो है वो खसूसियात को याद कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक ईजीली कवर हो जाएगा। तो चांद एक नेक्स्ट क्लास पे जाते जाते हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो कि कई बार जो है बोर्ड के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो पहला एमसीक्यू, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अब सेल जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर भी सेल वॉल होती है, लेकिन उस सेल वॉल के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसका नाम होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। उसका नाम क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब जो प्लांट की सेल वॉल होगी वो किससे मिलकर बनी होगी, सेलुलोज से मिलकर बनी होगी। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटन, और जो फंजाई की सेल वॉल होगी वो किससे मिलकर बनी होगी, काइटन से। तो बैक्टीरिया, प्लांट, फंजाई सबके अंदर सेल वॉल है, लेकिन उनके अंदर जो केमिकल्स है वो डिफरेंट है। बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन है, प्लांट के अंदर सेलुलोज है, और फंजाई के अंदर जो है वो काइटन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल जो है वो नहीं होती, इस वजह से इनके अंदर कोई इस तरह का मटेरियल भी जो है इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल अगर आ रहा है तो आप मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ सकते हैं। जाते जाते जो है एक डायग्राम देख लें। इसमें डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो दुनिया के अंदर जानदार आए थे वो किंगडम मोनेरा के आए थे, ठीक है।
किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आए, मतलब बैक्टीरिया दुनिया के अंदर सबसे पहले आए, उसके बाद जो है वो चीज़ें बनी हमारे पास प्रोटिस्ट। क्या बन गए? प्रोटिस्ट। फिर प्रोटिस्ट के बाद जो है वो एनिमल्स बन गए, फंजाई बन गए और प्लांटी बन गए। मतलब सबसे पहले जो चीज़ें आती दुनिया के अंदर वो किंगडम मोनेरा है, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा वाले ऑर्गेनिज्म आएंगे, फिर प्रोटिस्टा से ही आगे फंजाई बना है, प्लांट बने और एनिमल्स जो है वो वगैरह बने हैं।